हेल्पफुल रहेंगे। तो टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल ही जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पोल में आंसर करेंगे और अपने उन दोस्तों को बता देंगे जिनको नहीं पता है कि क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि 2 दिन से हुई नहीं है और आज हमारा समय भी थोड़ा सा लेट है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था लाइव क्लास का। सेल्फी कह रही हैं, नाम ही आपका सेल्फी है, आपने अपने आप को ये तोहफा दिया है अपना नाम सेल्फी रख करके? बताइएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। मैं इवेंट्स में बिजी थी प्रभात। मैंने कम्युनिटी टैब में बताया भी था कि 2 दिन क्लास नहीं होगी। टेलीग्राम पे भी बताया था। जो लोग पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल या देखते ही नहीं हैं उनको नहीं पता लगा होगा कि मैं कहाँ थी, अदरवाइज मैंने बताया था, है ना। प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी समस्या देखते हैं कि कैसे हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए आ जाइए, जुड़ते जाइए, जवाब देते जाइए और कॉफ़ी चाय जो मिले पीते जाइए। शौर्य ने हमारे लिए बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है। उससे पहले आप जवाब देंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। बहुत ही बढ़िया, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ईवीएस में सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ना छोड़ें इस समय पे, और ऑनलाइन वाले तो जरूर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द हाउस ऑफ अ पेशेंट, एक पेशेंट है, एक रोगी है, उसका हाउस कहाँ है, पॉइंट एक्स पर है, एंड देन द हॉस्पिटल वेयर ही इज गेटिंग हिज ट्रीटमेंट इज एट वाई। फिर जो हॉस्पिटल है वो है वाई पर, यानी एक व्यक्ति है, एक रोगी है, एक पेशेंट है जिसका जो घर है वो एक्स पॉइंट पर है और उसको हॉस्पिटल जाना है वो वाई पॉइंट पर है। अब सीधा रास्ता बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि सीधा रास्ता होगा तो फिर तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। देयर इज नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम द पेशेंट्स हाउस टू द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट के घर से हॉस्पिटल तक कोई स्ट्रेट लेन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, देयरफॉर द पेशेंट फर्स्ट गोज टू अ प्लेस, गोज टू ए, यानी पॉइंट ए जाएगा विच इज 800 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स, यानी 800 मीटर ड्यू है एक्स के। चलो इसको लिख लेते हैं, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। जो लोग जवाब दे पा रहे हैं सही उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा हुआ है, सेंटर में रखिए हमेशा व्यक्ति को, यहाँ पे ये एक एक्स पॉइंट है और यहां से वो 800 मीटर किधर जा रहा है, ए पॉइंट के पास 800 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। तो एक्स का ईस्ट किधर होगा, ईस्ट इधर ही होगा भाई, पूर्व की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये 800 मीटर कहां चले गए व्यक्ति, एक्स, ए पर पहुंच गए, यहां से जाके ए पर पहुंच गए। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 4 दिशाएं जो जरूरी हैं, मेजर दिशाएं हैं हमें पता है। नॉर्थ जिसको उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहेंगे, ईस्ट पूर्व है और वेस्ट आपका पश्चिम है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, जहां पे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिलेंगे आपको। यहां होगा साउथ वेस्ट, ये बिल्कुल बेसिक है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ, साउथ ईस्ट, क्योंकि इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इन क्वेश्चंस से पहले देख के भाग जाते होंगे। फिर आता है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ये 8 मुख्य चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ। तो ये व्यक्ति 800 मीटर ईस्ट चल के पहुंच गया ए पॉइंट पर, ठीक, ऑफ एक्स, देन गोज टू बी। अब इसको बी पे जाना है, ए पे रुक के कहां काम चलेगा, वाई तक पहुंचना है, हॉस्पिटल तक पहुंचना है। तो बी पॉइंट विच इज 600 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, यानी 600 मीटर ड्यू है किधर, साउथ की तरफ। बी पॉइंट साउथ में, साउथ तो भाई नीचे ही जाना होगा, सिंपल सी बात है ना। 600 मीटर ड्यू साउथ बी पर पहुंच गया ये व्यक्ति। ठीक है, जो पेशेंट था, देख रहे हो कितना मेहनत करके जाना पड़ रहा है बीमारी में भी बेचारे को। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि कह रहे हैं अब सी पे भी जाएगा, पेट नहीं भर रहा, पॉइंट से पॉइंट घुमा रहे हैं बेचारे बीमार व्यक्ति को। देन टू सी विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, यानी फिर वो कहां जाएगा, सी तक पहुंचेगा विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, यानी वेस्ट के कितने हैं, 150 मीटर बी पर है। अब बी का जो वेस्ट है 150 मीटर, वो इधर होगा कि इधर होगा। नॉर्मली ईस्ट हमारा इस साइड है और वेस्ट इस साइड है। अब वेस्ट इसका इस साइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो फेस है वो ऐसे खड़ा हुआ है। जब वो नीचे ऐसे खड़ा हुआ साउथ की तरफ से, तो उसका वेस्ट फिर यहां इस तरफ चेंज हो जाएगा, हमारा ईस्ट और उसका वेस्ट होगा। ठीक है, 150 मीटर ही जाएगा, ज्यादा दूर नहीं। ठीक, और ये पहुंच गया सी पॉइंट पर। 3 जगह घुमा चुके हैं हम बेचारे व्यक्ति को, विच इज 150 मीटर ड्यू हो गया। एंड फाइनली रीचेस द हॉस्पिटल वाई विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ तो ऊपर ही होगा, सी के नॉर्थ में है 100 मीटर, तो सी का नॉर्थ जो है 100 मीटर वो यहां कहीं होगा। ये 600 मीटर है, 100 मीटर नॉर्थ सी, और अब कहां पहुंच गया, ये वाई पर पहुंच गया, जो कि हॉस्पिटल था। अब इतना भी आपने सॉल्व कर लिया और लास्ट की लाइन ध्यान से नहीं पड़ी, तो इन क्वेश्चंस में 1 नंबर मजाक में चला जाता है।
ठीक है, मजाक मजाक में 1 नंबर चला जाता है यदि हमने लास्ट की लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी। हमें पता है ये है पॉइंट एक्स जो है व्यक्ति का होम, ठीक, ये प्रैक्टिस से थोड़ा इजी हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगेगी, ये तो हम टाइम लेके कर रहे हैं इसको। और ये है हॉस्पिटल वाई। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वाई से एक्स की तरफ पूछा है या एक्स से वाई की तरफ, यानी हॉस्पिटल टू होम पूछा है या होम टू हॉस्पिटल, क्योंकि दिशा बदल जाएगी, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा है यहाँ क्वेश्चन में हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट्स हाउस इज, यानी कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल से पूछा है, हॉस्पिटल से कहां, पेशेंट के हाउस की दूरी पूछी है। ठीक है, हॉस्पिटल से पेशेंट के हाउस की दूरी पूछी है, यानी हॉस्पिटल से घर किधर है, ये नहीं पूछा घर से हॉस्पिटल किधर है। तो अब यहां गड़बड़ हो जाएगी, कई लोग अभी भी 40% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। हॉस्पिटल यानी यहां से घर किस साइड है, तो घर पहले तो नॉर्थ जाना पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ जाएगा ना व्यक्ति ऊपर की तरफ, और फिर वेस्ट जाएगा। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट में है घर, नॉर्थ वेस्ट में है, और अगर दूरी आप निकालेंगे, वैसे दूरी यहां पूछी नहीं है, तो 500 मीटर ये है आपका बचा हुआ, और 950 मीटर ये हो गया, तो मतलब वो 1000 प्लस तक पहुंच जाएगी जो दूरी होगी। बट दूरी ऐसे पूछता नहीं है इतनी उलझा करके, दूरी जब पूछता है तो बहुत ईजी होता है कि बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना होगा। तो नॉर्थ वेस्ट शुड बी द राइट आंसर, यानी उत्तर पश्चिम। बी ऑप्शन दे रहे हैं 40% लोग, जो कि गलत है। साउथ वेस्ट नहीं हो सकता ना, साउथ वेस्ट वो कहेगा जो यहां से देख रहा होगा कि घर से, होम से अगर आप हॉस्पिटल देख रहे हैं तो साउथ नजर आएगा आपको, लेकिन हॉस्पिटल से होम देखना है तो नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका नॉर्थ वेस्ट है। कितने परसेंट लोग सही दे पा रहे हैं देखिए एक बार, सिर्फ 24% लोग। ठीक है जी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये रोक के यहां वीडियो आराम से, पहले वो जो मैंने वो बनाया है उसको पॉज करके यहां पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है ये पेपर में, इस बार ऑनलाइन में आया, इससे पहले भी 1 बार आ चुका था। तो पेपर में क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, जितने सीटेट में रिपीट होते हैं शायद उतने प्रीवियस ईयर कहीं और ही रिपीट होते होंगे, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंपटीशन किसी का किसी से है नहीं, 90 नंबर लेकर के आने हैं, तो खूब भर भर के रिपीट ये लोग क्वेश्चन को करते हैं। डी कह रहे हैं 69% लोग। चलिए देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है ना। लाइक शेयर मत करना भूलिए, खुशी खुशी लाइक शेयर करिए ताकि माहौल एकदम बना रहे, वापस से एक एनर्जी हम। और कल हम एक काम करेंगे, संडे वार्ता इस हफ्ते भी रहने देते हैं, वैसे तो 3 हफ्ते से नहीं हुई है, बट नेक्स्ट वीक करेंगे, कोई बात नहीं। कल स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि अब 1 महीना भी नहीं है आपके पास, तो इन 20-25 दिनों में क्या करना चाहिए सीटेट के लिए। चलिए, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, 8 बजे करेंगे, 9 बजे मेरी एक मीटिंग है। द बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ, यानी वो बर्ड, यानी वह पक्षी जो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से कर पाता है, विद अ जर्क, विद अ जर्क। तो वो व्यक्ति जो अपनी गर्दन आगे पीछे कर पाता है एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ, कौन है? पिजन है वो, व्यक्ति नहीं है, बेसिकली पक्षी है। कबूतर की तो कोई बात ही नहीं हुई है पूरे, आप देखेंगे आज तक। पैरट, तोता है, कौन है? डी ऑप्शन 64% लोग सही दे रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज होंगे आउल में। आउल नहीं है, आंसर है मैना। तोता मैना की कहानी आपको बहुत प्यारी प्यारी लगती होगी बचपन में, है ना। तो मैना की जब हम बात कर रहे हैं तो मैना है जब विदा जर्क लिखा हो, यानी झटके से लिखा हो, विदा जर्क। वो लोग नहीं होते कुछ लोग खतरनाक लेट लेट के जो डांस करते हैं डीजे पे, है ना, वो ऐसे ऐसे गर्दन करके डांस करते हैं, ये मैना वही है आपकी, ये झटके से आगे पीछे करती है गर्दन। शौर्य भी करके दिखा देगा वैसे, हाँ फ्लेक्सिबल है उसकी गर्दन, मैं बिल्कुल पंगे नहीं लूंगी, मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ आजकल तो, बट हाँ आगे पीछे कर सकते हैं मतलब जर्क के साथ। तो जो झटके के साथ आगे पीछे करे पक्षी, वो कौन है? वो मैना है। और अगर आउल की बात आए तो आउल क्या है? बहुत हद तक पीछे देख सकता है ना, बहुत हद तक पीछे देख सकता है गर्दन घुमा करके। तो मैना इज द राइट आंसर। अभी मैना को हम देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर भी आएगी, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन एक साथ दे दिया इन्होंने, और इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आउल पे तो बहुत बार आया है, मैना पे भी इस बार इन्होंने 2 बार दे दिया है। सही बात है, कोई बुरी बात नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बात किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात चल रही है देखिए, कोई बर्ड है, यानी वह बर्ड, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, बहुत हद तक जो पीछे घुमा पाए, टू अ लार्ज एक्सटेंट, गर्दन बहुत हद तक पीछे ले जा पाए।
मैना तो आगे पीछे झटके से कर रही थी। जब विदा जर्क लिखा हो तो मैना है, लेकिन जब बहुत हद तक पीछे ले जाने की बात हो, घुमाने की बात हो गर्दन को, तो हम कह सकते हैं उल्लू है, जो लगभग ऐसे घुमा देगा एकदम चक्री की तरह। ठीक, तो आउल इज द राइट आंसर, यहां मैना नहीं होगा आंसर, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अब उल्लू और मैना दोनों को देख लेते हैं, शायद आप पहचान पा रहे होंगे। उल्लू को तो कई लोग पहचान ही गए होंगे, ऐसा लग रहा होगा उन्हीं की छवि दिख रही होगी, अपनी ही छवि देख पा रहे होंगे, है ना। मजाक करूं, दिल पे नहीं ले जाना है, बट क्या है ये, अपनी छवि उल्लू में नहीं देखनी है, मैना में देख लेनी है। किसी का मन करे कोई नाइट आउल हो, रात को ही जग के पढ़ता हो मेरे जैसा, तो वो अपने आप को देख सकता है, बट उल्लू में नहीं, नाइट में, क्योंकि उल्लू रात को जगता है, ऐसा सुनते हैं हम, है ना। चलिए आते हैं, देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, तो मैना है ये, जो आगे पीछे जर्क के साथ, झटके के साथ आगे पीछे करेगी गर्दन को, जल्दीबाजी में नहीं रहना है, ठीक। मैना और आउल है आपका यहां उल्लू, जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसने गर्दन अभी भी पूरी ऐसे घुमाई हुई है पीछे की तरफ, ठीक, या जैसे आप कहना चाहें, तो ये क्या है, झटके के साथ नहीं, बल्कि लार्ज एक्सटेंट तक, बहुत हद तक पीछे मुड़ के देख पाता है। क्या हुआ, कैसे आवाजें निकाल रहे हो, गले में दिक्कत है, पियो कोल्ड ड्रिंक तुम। देखिए, अगर हम बात करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन एक